जैसे एक अछूत शब्द का बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया समाज को तोड़ने के लिए। असल में क्या था, आपने अगर नोटिस किया हो, अगर गांव में मान लो एक भी चमार का घर नहीं है, तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो दूसरे गांव से चमारों के एक परिवार को ला करके अपने गांव में बसाया करते थे कि नहीं भाई हमको चाहिए। और फिर कुम्हार नहीं है तो कुम्हार को लाया जाता था, जुलाहा नहीं है तो जुलाहे को, मतलब बसाया जाता था। बेसिकली पूरा का पूरा समाज ही तब बनता था जब 36 की 36 बिरादरी एक साथ में रहती हो उस गांव के अंदर। 36 बिरादरी मतलब 36 की 36, 35 भी है तो वो समाज होता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं राजपूत समाज, जाट समाज, ये समाज होता नहीं, ये तो अलग एक ग्रुप है। समाज का तो मतलब ही है कि जिसमें 36 की 36 बिरादरी हो। अब उन लोगों ने क्या किया था, वो थोड़े से लोग ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे को बड़े इज्जत के भाव से देखते थे। मेरे ख्याल से ये अभी तो बेशक आया हो गरीब अमीर का दिखने का, लेकिन मैं जब छोटा था तो मैंने अपने गांव में मैंने अपने पिताजी की हालत, मतलब अपने पिताजी को खेत में काम करते देखूं या गांव या खेत में कोई दूसरा मजदूर आया हुआ है गरीब आदमी, मैंने दोनों में फर्क देखा ही नहीं कभी। मेरे पिताजी के भी ऐसे ही कपड़े होते थे जैसे उनके कपड़े होते थे। खेत में काम करने वाले आदमी दोनों के दोनों एक जैसे कपड़े होंगे जो खेत में पसीने में लथपथ होंगे। तो उसके बाद वो मतलब वही गाय भैंस उनके घर में, वही गाय भैंस हमारे घर में, वही वो खाते थे वही वो खाते थे, वैसा ही मकान लगभग उनका होता था वैसा ही हमारा होता था। ये तो हमको ग्लोरीफाई करा गया कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पक्के मकान में रहेगा, वो गेहूं की रोटी खाएगा, मतलब वो अमीरी का स्वाद चखाने के लिए हमें समाज को एक दूसरे से तोड़ा गया। वरना हम तो सिस्टमेटिक तरीके से सब एक ही चीज खाते होते थे। और जैसे कोई वाल्मीकि है मान लो परिवार से, और उसने खुद चुना हुआ था, ये ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर जबरदस्ती थी कि तुमको यही सफाई वाला या इस तरह का ही काम करना है। कई लोग इतने बेहतर होते हैं वो खुद से झाड़ू उठा लेते हैं, खुद आज भी उठा लेते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि वो कोई काम गंदा हो गया या अच्छा हो गया, उसको अच्छा लग रहा है अपने समाज को साफ सुथरा रखने में तो वो मेहनत कर रहा है उस दिशा में। तो वो जो लोग हैं जो चमड़े का काम करते थे जैसे चमार है, या जो सफाई का काम कर रहा है, जो जिसको कोई दिक्कत नहीं है उसको वो रेगुलरली कर रहे हैं, तो उन्होंने, क्योंकि जो काम आप करते हुए देखते हो ना अपने परिवार को, उससे कोई एलर्जी या कोई घिन जैसी बात नहीं होती, वो काम है, बात खत्म, इसके लिए वो काम ही है। सुनार के काम में और चमार के काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों कारीगरी का ही काम है, दोनों का एक ही काम है। वो चमड़े के साथ कर रहा है, वो सोने के साथ कर रहा है, उसको अमीरी गरीबी से जोड़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो उस टाइम पे जो चमड़े से काम कर रहा है और जो सफा सफाई का काम कर रहा है, उसको ऐसा लगता था कि मैं जब घर में एंटर करूंगा, आपने देखा होगा जब नया छोटा बच्चा जब घर में होता है और उसका पिताजी भी अगर बाहर से आता है तो उसकी मां उसको बोलती है थोड़ी देर दूसरे कमरे में रहो। देखा ना आपने, वो सीधा मतलब घर में एंटर करते ही वो कभी नहीं बोलती कि तुम मेरे बच्चे को पास आ जाओ, वो कहेगी पहले दूसरे कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा जो अगर बाहर का जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव माहौल है, दिमाग की सोच है, या कोई बैक्टीरिया है, या कोई बाहर की धूल मिट्टी है, वो बाहर दूसरे कमरे में झड़ जाए और फिर आप अपने बच्चे के पास तब आओ जब आप फ्रेश होकर के आओ। तो ये तो क्योंकि घर का आदमी है। अब बाहर का आदमी जो चमड़े का ही काम कर रहा है या जो मतलब उसमें गारा में कीचड़ में ही हाथ मार रहा है, तो वो आदमी जब घर में एंटर करेगा उसको सीधा किचन में कैसे एंट्री कर दे दी जाएगी। तो वो आदमी खुद वैसी जगह पे वो कहता था कि मैं थोड़ा सा बाहर बैठ जाता हूं और मेरे अलग बर्तन दे दो, मैं अपने ही बर्तन से खा लूंगा, तुम्हारे वाले बर्तनों में मेरे चमड़े वाले बर्तन, ये अपने वाला जो बैक्टीरिया है ये मैं उधर किचन में ना जाए, इसीलिए वो अपना अलग रखता होता था। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, ना कि कोई समाज का एक तबका दूसरे तबके को रिजेक्ट करके या उसको अछूत मानता था, ऐसा कोई सीन था नहीं। लेकिन इन लोगों को, ये बड़े हरामखोर लोग थे जो अंग्रेज आए थे ना, इन्होंने पूरे इतिहास को ऐसे पलटा और हम लोगों के बीच में जहर बो गए कि अछूत होते थे, हाथ नहीं लगाने देते थे, पानी नहीं पीने देते। वो तो आज भी वैसे भी मिल जाएंगे, आप ही के परिवार में होगा आपका कोई बच्चा जो अपने ही कजन को हाथ नहीं लगाने देता, अपने सामान को हाथ लगा देगा तो उसको पीट पीट के मतलब बुरा हाल कर देगा। तो वो समाज में भी ऐसे निकम्मे लोग हो जाते होंगे, लेकिन समाज की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था ये कि अगर कोई हाथ लगा देगा तो तुम्हारे हाथ काट देंगे या तुम्हारे हाथों को इस तरह से रख देंगे। ये फिल्मों में ऐसे प्रचारित किया जाता है और आपके दिमागों में जहर डाला जाता है समाज के, ताकि लोग एक दूसरे से कटे रहें। असली बात यह है हमारा समाज एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहना जानता था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाली बात पे तो मैंने आपको शायद इसका जवाब तो दे ही दिया जिससे शुरुआत हुई थी।